हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का केशव निधि टैरोट में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में मस्त होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। आप लोग मेरी इस फैमिली का हिस्सा बने हुए हैं और मुझसे इससे एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन मिलता है। इसका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और जिन लोगों का आज के दिन जन्मदिन है उन लोगों का हैप्पी बर्थडे, जिनकी एनिवर्सरी उनके हैप्पी एनिवर्सरी। आज के दिन आपके लिए बहुत 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 मंगलमय हो, खुशनुमा दिन रहे आज आपका। चलिए अब कर लेते हैं रीडिंग के बारे में बात। आज की रीडिंग आपके लिए जनरल कलेक्टिव रीडिंग है आने वाले 5 डेज़ के लिए। और यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि ये रीडिंग वैसे तो 5 दिन के लिए कही जा रही है, 5 डेज़ के लिए कही जा रही है, लेकिन ये वर्क करेगी पूरे 7 डेज़ के लिए, यानी कि एक वीक के लिए वर्क करेगी आपके लिए। अगर रीडिंग आपको जब भी ये मिलती है तब से आगे आने वाले आपके जो 7 डेज़ है उन सब के लिए ये रीडिंग रहेगी। ओके, नेक्स्ट 7 डेज़ आपके कैसे रहने वाले हैं, क्या संभावनाएं आपकी लाइफ में आ रही है, क्या गाइडेंस है आपको जो एंजल्स देना चाहते हैं, क्योंकि ये डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से है आपकी। ये पाइल नंबर 1 2 3। तो वीक की रीडिंग के बाद आपके लिए आपको एक एंजल्स की गाइडेंस भी दी जाएगी। अब एंजल्स की गाइडेंस में आपके लिए एक कार्ड भी आ सकता है, 2 कार्ड भी आ सकता है, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। जैसे कार्ड्स आएंगे वैसे आपको बताया जाएगा। ओके। और आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए ताकि आप और लोगों को भी गाइडेंस मिले, उनको भी कुछ ना कुछ इस हो सकता है किसी न किसी की लाइफ में कोई इशू चल रहा हो जिसमें हो सकता है उनको ये गाइडेंस मिल जाए। तो अपने अपनों को शेयर ज़रूर कीजिए आप। ओके। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। अगेन ये आपको मुझे बताया जा रहा है कि ये रीडिंग छोटे बड़े हर किसी उम्र के लोग देख सकते हैं, सबके लिए ये रीडिंग अवेलेबल है। ओके, तो चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। पाइल नंबर 1 की डेट ऑफ बर्थ में है 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए सबसे पहले कार्ड है द हैंगमैन, 10 ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है आपको कि लाइफ चाहे कैसी भी सही, आप चाहे कितनी भी उसे बारीकी से जानने वाले हैं, चाहे कितने भी अच्छे एक्सपर्ट क्यों ना हो, या आप खुद ही किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा परफेक्ट क्यों ना हो, लेकिन फिर भी कभी ना कभी लाइफ में एक समय ऐसा आता है जब आपको बिल्कुल चुप होकर थोड़ा सा देखना पड़ता है। क्यों देखना पड़ता है? क्योंकि समय आपको वो इजाज़त नहीं देता कि आप उन सब चीज़ों को ठीक करो। ओके, द हैंगमैन का कार्ड भी कुछ इसी तरफ इशारा करता है कि कुछ समय आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा है, पास्ट का और अब का भी, कि आपको जो हो रहा है वो हो जाने दो। कुछ इस तरह की एनर्जी में आपको रहना है, क्योंकि चीज़ें जब खुद के ठीक करने से ठीक नहीं होती, या हम जानते हैं कि हम चीज़ें ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर हर किसी की सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। कोई फाइनेंशियली परेशान है, ठीक है, कोई फैमिली को लेकर के परेशान है, कोई अपने करियर को लेकर के परेशान है, कोई किसी का और अदर इश्यू भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये सबके सिचुएशन के लिए ही है कि कभी ना कभी अपने आप को किस्मत के भरोसे छोड़ना पड़ता है, एक पॉज देना पड़ता है। यहाँ पर हैंगमैन का मतलब है कि पॉज देना, शांत रहना। तो अपने आप को समय के भरोसे छोड़ दीजिए, चाहे आप कितने भी कैपेबल क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपको कहा जा रहा है और आप ये काम करेंगे, आप छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको सहज होने के लिए कहा जा रहा है कि जितना आप शांत रहेंगे, सहज होंगे, उतनी परिस्थिति आपको और ज़्यादा क्लियर नज़र आएगी और ज़्यादा अच्छी तरह से आप उनको हैंडल कर पाएंगे। ओके।
आगे आपके लिए कार्ड है टेन ऑफ वैंड्स का। तो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, कहीं ना कहीं आपका कोई कार्मिक पैटर्न हो सकता है, कोई कार्मिक काम है ऐसा जिसे आपको पूरा करना चाहिए, या कोई लेसन है आपको जो यूनिवर्स आपको सिखाना चाहता है। ठीक है, तो इस वीक में आप आने वाले 5 से 7 डेज़ में वो सारे काम आप सीख जाओगे, वो सारे काम आप ख़त्म कर चुके होंगे और वो सारे लेसन आप सीख चुके होंगे। और अगर आपका बाहर किसी विज़िट पे गए हैं, कहीं आप कुछ काम करने के लिए गए, तो वहाँ से भी आप अपने काम को पूरा करके अपने घर की तरफ आप वापस लौट रहे हैं। यानी कि समस्याएं आपकी लाइफ से पूरी तरह से जा रही हैं, पूरी तरह से ख़त्म हो रही हैं। और आगे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देता है, कहता है कि कहीं ना कहीं अब आपको ज़रूरत है अपनी लाइफ में एक न्यू डायरेक्शन को चूज़ करने की। ठीक है, दशा दिशा और गोल्स को सेट करने की यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, या आप करेंगे ये आने वाले समय में 7 डेज़ में। बहुत ज़्यादा क्लियर कमिटेड और कमिटमेंट करके आप अपने काम को करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर के, बहुत ज़्यादा क्लियर हो करके आप उस काम को करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो, या आपके पीछे की जो जर्नी रही है उसने आपको इतना तो मजबूत कर दिया है कि हाँ मुझे अब क्या करना है, किस दिशा में अपनी एनर्जी को लगाना है। ओके, ये आप बहुत अच्छे से सोच पा रहे हो। यहाँ पर ये एक साइकिक मैसेज है आप लोगों के लिए। बहुत लोगों की लाइफ में अगर कोई पितृदोष चल रहा था किसी वजह से, तो वो कार्मिक जो उनका कनेक्शन था वो भी यहाँ पर ठीक हो रहा है, वो चीज़ें आपकी लाइफ में से ख़त्म हो रही है, पितृदोष यहाँ से आपकी लाइफ में कम हो रहा है। ठीक है, या कह सकते हैं कि ख़त्म हो रहा है। चलिए आपके लिए देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस क्या है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नॉट द राइट टाइम, यहाँ पर आपके लिए मैसेज है। यहाँ पर आपको कुछ समय और रिलैक्स रहने के लिए कहा जा रहा है। रिलैक्स होकर के, सोच करके, समझ के, स्ट्रेटजी बना के आपको काम करना चाहिए। नॉट द राइट टाइम, यहाँ पर कुछ समय आपके फेवर में नहीं है, जिसकी वजह से आपको रुकने के लिए कहा जा रहा है। आस्क फ्रॉम अदर्स, तो यहाँ पर कुछ लोगों के साथ, कुछ दोस्तों के साथ, कुछ और जो आपके साथ काम करने वाले कलीग्स हैं, या आपकी पार्टनरशिप है किसी के साथ, या आपकी फैमिली है, या आपका खुद का पार्टनर है, तो कहीं ना कहीं उनसे आपको हेल्प लेने के लिए कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी भी काम को अकेले करने की या अकेले चलने की आपकी जर्नी है नहीं, इसीलिए यहाँ पे आपको रोका जा रहा है। तो यहाँ पर आपको अकेले काम नहीं करना है, यहाँ पे लोगों के साथ जुड़ के आपको काम करना है, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना है, उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आप किसी हीलिंग के काम में जुड़े हुए हैं, या आपका प्रोफेशन ही ऐसा है, या आपकी जो एक गट है, वो गट जो वो आपका ऐसा ही है, आपका ऑरा ऐसा है कि आप लोगों की हेल्प करते हो, या बिना हेल्प किए रह नहीं सकते। तो इसी तरीके से आपको उन लोगों से जुड़ के रहने के लिए कहा जा रहा है आपको। ओके, फाइल नंबर 1 ये रीडिंग आपके लिए। ओके, हाय फाइल नंबर 2। चलिए देख लेते हैं आने वाले 5 to 7 डेज़ आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 है, तो फाइल नंबर 2 आपके लिए है। फाइल नंबर 2, यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं अपने आप को सेल्फ लव करने के लिए आपको कहा जा रहा है। हो सकता पास में बहुत ज़्यादा केयरलेस रहे हो आप अपने प्रति, अपने आप का ध्यान नहीं रहना, घर में पूरी तरह से औरों के लिए काम करना, औरों के लिए सोचना, औरों के लिए ही करते रहना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी सोल चाहती है कि अब आपको सेल्फ लव करना चाहिए, अपने आप को नर्चर करना चाहिए, अपने आप को संवारना चाहिए।
क्यों संवरना चाहिए? क्योंकि हर इंसान का एक गोल होता है, हर इंसान की एक चाहत होती है कि हम अपने लिए कुछ करें, लेकिन लोगों के अपने परिवार के अभाव में या जिम्मेदारियों के अभाव में हम वो चीज़ें नहीं कर पाते। तो इस वीक में आप अपने आप को नर्चर कर रहे हो, अपने आप की केयर कर रहे हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रो करने में, आप ग्राउंडेड करने में आपका समय लगेगा और अपने आप को निखारने में आपका समय लगेगा। क्यों? तो आपको इस चीज़ पे काम करना चाहिए। आगे आपके लिए द सन कार्ड है, तो द सन कार्ड भी आपको कहता है कि प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस और खुशखबरी आपकी लाइफ में आ रही है। कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड 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 में आपकी एनर्जी रहेगी। आपको ऐसे करना चाहिए कि यहाँ पर आपका एक न्यू वर्जन निकल के एक बाहर आ रहा है। सन की ऊर्जा यहाँ पर आपकी फैमिली से जुड़ी हुई कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। खुद से भी जुड़ी हुई आपकी कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है यहाँ पर, ठीक है। और ग्रेटिट्यूड तो आप कर ही रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में एक बहुत ही बेहतर समय आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ में रहने वाला है। यहाँ पर सन की ऊर्जा ये भी कहती है कि नई शुरुआत, एक न्यू वर्जन आपका आ रहा है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको 9 ऑफ वांड्स कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपने आप को थोड़ा सा सिक्योर करने की ज़रूरत है, क्योंकि खुशियाँ आपकी घर में आ रही हैं। आपके एक नया पोर्टल आपके लिए, जैसे 11/11 का पोर्टल अभी गया है, उस पोर्टल की वजह से आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपने आप को छुपा के रखने के लिए भी यहाँ पे कहा जा रहा है। बाउंड्री बना के रखिए अपने लोगों से, ना पूरी बात लोगों के सामने कहिए, ना पूरी बात लोगों को बताइए, ठीक है। 9 ऑफ वांड्स कार्ड कहा कहता है कि कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा समेट के रखने के लिए कार्ड कहता है ये। आपके अंदर की जो ऊर्जा है, आपके अंदर की जो फायरी एनर्जी है, उसको कहीं ना कहीं सिक्योर करने के लिए ये कार्ड कहता है आपको। क्योंकि आपकी ऊर्जा कहीं इधर उधर ना चोरी हो, ना वो ख़राब हो, ना आपकी जो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में हो रही है कहीं कोई उसको डिस्ट्रॉय ना करे। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको इन सब चीज़ों को छुपा के रखने की ज़रूरत है। ओके, चलिए और देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं इस वीक के लिए। आपको क्या करना चाहिए? द सिचुएशन विल इम्प्रूव और इम्प्रूविंग हेल्थ। तो देखिए दोनों ही कार्ड इस चीज़ से जुड़े हुए हैं कि जब आप अपनी हेल्थ को और ज़्यादा बेटर करेंगे, अपने आप का ध्यान रखेंगे, कहीं ना कहीं सेल्फ लव करेंगे, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स के साथ आप अलाइन है। यहाँ पर क्रिएटिविटी आप कर रहे हो, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो अपना अगर आप ध्यान करें, सेल्फ लव करोगे, तो सिचुएशन अपने आप ही बेहतर होगी और कहीं ना कहीं सोर्सेज आपकी लाइफ में खुलेंगे, ठीक है। जो बंद थे सोर्सेज आपकी लाइफ में, आपके सेल्फ लव ना करने की वजह से, औरों की तरफ देखने की वजह से, या औरों के लिए ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की वजह से, तो वो चीज़ें अब आपकी लाइफ में बिल्कुल ख़त्म होंगी। इम्प्रूव हो रही है सब चीज़ें। और इम्प्रूविंग यहाँ पर हेल्थ सबसे ज़्यादा आपकी अच्छी की जा रही है। यहाँ पे एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि हेल्थ आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि आपको अपना ख्याल रखना चाहिए यहाँ पे। तो पूरे वीक में आपके लिए यही न्यूज़ है आपके लिए कि आपको बिल्कुल अपने ऊपर फोकस करके रखना है पूरा, या आप फोकस करके रखना चाहिए आपको, ठीक है। तो ओके, पाइल नंबर 2 ये रीडिंग आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे रहेंगे। पाइल नंबर 3, चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। आपकी डेट ऑफ बर्थ है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। फाइल नंबर 3, आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बुरा वक्त आपने देखा है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल आपने फेस किए हैं। द टावर मूवमेंट कह रहा है कि कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ें भी हैं आपकी लाइफ में, और कुछ आपके अराउंड जो टॉक्सिक एनर्जी थी, जिनकी वजह से आपने ये ट्रोमा, आपने जो ये टावर मूवमेंट आपको देखने को मिला, आप खुद को समझ नहीं पाए, या खुद को संभालने के चक्कर में कुछ गलतियां की आपने, कुछ लोगों ने आपके साथ बुरा किया, ठीक है।
फाइनली कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के बीच में आपको एक अच्छी बात आपकी ये रही कि कहीं ना कहीं आपने अपने आप को बिल्कुल भी परिस्थितियों के भरोसे आपने अपने आप को नहीं छोड़ा। नाइट ऑफ वॉन्ट्स कप्स का कार्ड यही कह रहा है कि कहीं ना कहीं अपने आप को संभाल के रखना, परिस्थितियों में बिल्कुल बह नहीं जाना, बिल्कुल अपने आप को खो नहीं देना। इस तरह की स्ट्रेटजी आपकी रही है, आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा संभाल के रखा है। नाइट ऑफ कप्स कार्ड ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं इस बीच में आपने अपनी स्किल को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेटजी ऐसी रही है या आपकी स्ट्रेटजी आपकी रहती है ऐसी कि भाई ठीक है, समय चाहे कैसा भी है, इस समय जो हो रहा है, जो कुदरत जो करेगी वो तो ठीक ही है। समय हमेशा एक सा नहीं रहता, समय बदल जाएगा, लेकिन मुझे इस समय एट प्रेजेंट जो काम करना है वो मैं कर लेना मुझे चाहिए, या जो मुझे समय मिला है इसको मैं कैसे अपने फेवर में कर सकता हूँ, या मैं इसमें कुछ और ज़्यादा कैसे बेहतर मैं सीख सकता हूँ। तो कुछ इस तरह की स्ट्रेटजी आपकी इस वीक में रह सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर कोई ना कोई कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ सीख सकते हैं, कहीं ना कहीं अपने दिमाग को और ज़्यादा हेल्दी और वेल्दी बना सकते हैं। कुछ नई अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर बल्ब्स हैं, ये बैलेंस है यहाँ पर लाइफ में, ज्ञान है यहाँ पर, कहीं ना कहीं बल्ब है, रोशनी है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को और ज़्यादा बैलेंस करने के लिए और ज़्यादा ज्ञान आप अर्जित कर रहे हो। क्योंकि आपको चमकना है, आपको और ज़्यादा बेहतर बनना है, तो अपने आप को और ज़्यादा बेहतर बनाने के चक्कर में आप और सारी चीज़ें जो कोर्सेज़ हैं, कुछ सीखना है आपको, कुछ क्रिएटिविटी है, इसमें आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व इस वीक में रहने वाले हो। ओके, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। और यहाँ पर एक अच्छी बात ये है, पॉइंट नंबर 3, कि आप मूव ऑन कर रहे हो। आप अपने आप को उस ट्रॉमा से, बहुत बुरी हालत से आप निकाल के अपने आप को चेंज कर रहे हो। अपने अंदर बहुत बड़ा चेंज आप अपने अंदर लेकर के आए हो। महादेव, पीसफुल रेजोल्यूशन है यहाँ पर, और डोंट स्टॉप। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है पीसफुल रेजोल्यूशन। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है, बहुत ज़्यादा पीस में रहने के लिए कहा जा रहा है, अपने हृदय चक्र को एकदम शांत करना, हील करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। सबसे पहले आपको अपने आप को हील करना है, उसके बाद जो काम करना है उस पर आपको सोचना है। सबसे पहले अपने आप को सहज करना है आपको। रेजुलेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि कुछ स्ट्रेटजी आपको बनानी है, कुछ नियम आपको अपनी लाइफ में अपनाने हैं, और उसके बाद फिर आप जो डिसीजन लोगे वो आपके लिए और ज़्यादा बेहतर होगा। कहीं ना कहीं वो आपको और ज़्यादा बढ़ाते ही जाएंगे, बहुत सक्सेस आपकी लाइफ में आपको दिला सकते हैं। उसके बाद आपको रुकना नहीं है, डोंट स्टॉप। यहाँ पर रुकने के लिए आपको मना किया जा रहा है। जो डिसीजन ले रहे हो, जो काम कर रहे हो, आप वो काम करते रहिए और उसमें आगे बढ़ते रहिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको अपनी जो इंट्यूशन है यहाँ पर, उसकी सुनने के लिए आपको कहा जा रहा है। जब भी आप फैसला लें, जब भी आप कुछ करें, तो कहीं थोड़ा देर आपको शांत रहना है, अपनी इंट्यूशन को सुनना है, अच्छे और बुरे में फ़र्क करके तब आपको फ़ैसला लेना है, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन उसके बाद आपको रुकना नहीं है, आपको चलते चले जाना है, आगे काम करते रहना है। ओके, तो फाइल नंबर 3 ये थी रीडिंग आपके लिए। आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे रहने वाले हैं। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी, रेजोनेट होती तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने अपनों को। ओके, बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।